30 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, दोनों रूट बालटाल और पहलगाम दोनों ही रूट से अमरनाथ यात्रा इस बार चल रही है। अगर अंतिम बार की बात करें तो वर्ष 2019 में यात्रा हुई थी, जो कि समय से पहले ही खत्म कर दी गई थी। उसके बाद आई कोविड महामारी, जिसके चलते 2020 और 2021 में अमरनाथ यात्रा नहीं हो पाई। अब 2022 में एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा होने लगी है और उम्मीद यही है कि इस बार यात्रा होगी, बल्कि दोनों रूट से, पहलगाम और बालटाल दोनों ही रूट से। अगर बालटाल रूट की बात करें तो ये करीब करीब 14 किलोमीटर लंबा है और पहलगाम रूट करीब 32 किलोमीटर लंबा है। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, अपना मन बना लिया है, तो सबसे पहले आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। और पंजीकरण कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउजर में जाएं और वहां पर गूगल खोल लें। गूगल में जाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड, और ये खुल गई है आपकी अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट। इसके 7वें नंबर पर है एप्लीकेशन फॉर्म। यहां पर दो तरह के फॉर्म हैं। सबसे पहला है यात्रा परमिट और दूसरा फॉर्म की बात करें तो वो है हेल्थ सर्टिफिकेट। दोनों ही फॉर्म बड़े लाजमी हैं अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं। इन फॉर्म में क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये दोनों ही फॉर्म मैंने पहले ही प्रिंट आउट निकाल लिए थे। अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपको ये दोनों फॉर्म डाउनलोड करने पड़ेंगे अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से। ये दोनों फॉर्म क्या है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले फॉर्म की बात करते हैं, वो है यात्रा परमिट। यात्रा परमिट में सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, आपका जेंडर लिखना पड़ेगा, उम्र, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, फादर नेम क्या है, आपका पूरा एड्रेस आपको बताना होगा, मोबाइल नंबर बताना होगा। और उसके बाद ये वाला पोर्शन पर बड़ा ज़रा गौर से ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपसे दोनों ऑप्शन पूछी जाएंगी, बालटाल और चंदनबाड़ी। आप किस रूट से यात्रा करना चाहते हैं। बालटाल वाला रास्ता 14 किलोमीटर लंबा है और चंदनबाड़ी वाला करीब करीब 32 किलोमीटर लंबा है। ये आपको बताना होगा कि आप कौन से रूट से जाना चाहते हैं, कौन सी तारीख को आप जाना चाहते हैं। आपको नॉमिनी यहाँ पे बताना पड़ेगा, आपकी उम्र बतानी पड़ेगी। और दूसरा सर्टिफिकेट है हेल्थ सर्टिफिकेट। अगर आपको लगता है आप स्वस्थ हैं तब भी, और अगर आपको लगता है आपको कोई गंभीर या किसी भी तरह की कोई बीमारी के लक्षण है तो आपको इस फॉर्म में बताना पड़ेगा। सबसे पहले वैसे ही है, आपको अपना नाम बताना पड़ेगा, अपना एड्रेस बताना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी, और इसमें अलग अलग तरह की बीमारियों का वर्णन है। अगर आपको लगता है आपको सांस फूलने की दिक्कत है, आपकी पहले कोई हड्डी पसली टूट चुकी है, आपको जॉइंट्स में पेन है, आपको अस्थमा की दिक्कत है, आपको हाई बीपी की है, डायबिटीज़ की है, आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है, हेल्थ इशू है, तो आपको इस सर्टिफिकेट में बताना पड़ेगा। उसके बाद नीचे कुछ और बीमारियां हैं। अगर आप सारी बीमारियां आपको नहीं है तो आप सभी में नो लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है इनमें से किसी भी बीमारी के आप में लक्षण हैं या फिर आपको वो बीमारी है तो आपको यस वाले बॉक्स में टिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जैसे ही आप ये दोनों फॉर्म भर लेंगे तो आपको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल। वो भी ऐसा नहीं है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएंगे। अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे ये भी बताया हुआ है कि आप कौन से हॉस्पिटल में जाकर अपने सर्टिफिकेट्स को अटेस्टेड करवा सकते हैं। डॉक्टर की मोहर लगवानी पड़ेगी, वो भी मैं बताता हूं आपको। ये है अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड की मुख्य वेबसाइट। उसका जो 6 नंबर है उस पर लिखा हुआ है स्टेट, यूनियन टेरिटरी, लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स कि आप किन से अप्रूव्ड करवा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी बैठा हूं पंजाब में। आइए मैं देखता हूं कि पंजाब में कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, जहां से मैं अप्रूवल ले सकता हूं कि मैं अमरनाथ यात्रा करने के लिए फिट हूं। तो जैसे ये पूरे देश के सारे स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, आप जहां से भी रहने वाले हैं वहीं का खूब पता कर लें। 18 नंबर पे है पंजाब, तो मैंने पंजाब पे क्लिक किया क्योंकि मैं पंजाब का रहने वाला हूं, पंजाब से मैं यात्रा करना चाहता हूं। तो ये पंजाब के डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरी लिस्ट आ चुकी है। सबसे पहले ये डिस्ट्रिक्ट के नाम है, दूसरे नंबर पर है, इसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स का नाम है और कौन सी जगह पे है, कौन से शहर में हॉस्पिटल है और डॉक्टर का मोबाइल नंबर।
ये पूरी जानकारी दी हुई है, आप देख सकते हैं। आप जहां जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, आप वो हॉस्पिटल चूज़ करें, वहां पर जाएं, अपने दोनों सर्टिफिकेट लेकर जाएं। उसके बाद डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट बताएंगे, जैसे ब्लड प्रेशर का टेस्ट हो गया, ईसीजी होगी, वो आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे। जैसे ही आपको रिपोर्ट मिलेगी तो आपको वो रिपोर्ट अपने डॉक्टर के पास लेकर जानी पड़ेगी। अगर डॉक्टर को लगा कि आप स्वस्थ हैं और अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं, तो जो एरिया लिखा हुआ है कि यहाँ पे डॉक्टर साइन कर देंगे और अपनी मोहर लगा देंगे। उसके बाद आपको ये दोनों सर्टिफिकेट डॉक्टर की अनुमति के बाद जब वो स्टैंप कर देंगे, उसके बाद आपको बैंक जाना पड़ेगा। वो भी आप अपने नज़दीकी बैंक से पता कर सकते हैं कि वहाँ पर अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हो रही है या फिर नहीं। अगर आप इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते तो आप सीधा जाएं जम्मू एंड कश्मीर के बैंक में। जेके बैंक सभी शहरों में है, आप वहाँ पर जाएं। वहाँ पर आपको ये अपना हेल्थ सर्टिफिकेट और यात्रा परमिट देना पड़ेगा। उसके बाद तो बैंक वाले आपको कुछ इस तरह का ये देंगे यात्रा परमिट। ये मैं बैंक वालों से लेकर आया हूँ, उनको मैं बाद में वापस करूँगा। सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए उन्होंने मुझे ये दिया है। ये 3 तरह के परमिट हैं। पहला परमिट है, अगर आप जम्मू कश्मीर में जाके यात्रा के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना चाहते हैं बिना किसी रुकावट के, आपको जम्मू एंड कश्मीर का नंबर चाहिए, सिम चाहिए, क्योंकि आपके पास वहाँ का कोई प्रूफ तो होगा नहीं जिससे कि आप वहाँ का सिम कार्ड खरीद सकें। तो अगर फिर भी आप खरीदना चाहते हैं तो आपको ये जो पहला पन्ना है ये फाड़ करके उनको दे देना है। आपको नंबर मिल जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि करीब करीब 1 महीने से 1.5 महीने तक के लिए वैलिड होगा। उसके बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा। और जो सबसे लास्ट वाली पर्ची है वो है, उस पर लिखा होगा कि आप किस रूट से यात्रा करना चाहते हैं, बालटाल या पहलगाम। जो भी रूट आपने चूज़ किया होगा, जब ये आप पूरा फॉर्म भर लेंगे, इस पर मोहर लगी होगी यात्रा परमिट की, तो ये आपने फाड़ करके वहाँ पे जो चेक पोस्ट होगी वहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद ही आपको यात्रा करने की अनुमति होगी। अगर आपके पास ये यात्रा परमिट नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये यात्रा परमिट है जो कि आपको कंट्रोल गेट पे सबमिट कराना होगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। बड़े संभाल के रखिए, अटेस्टेड करवाने के बाद इसको अपने साथ लेकर जाइए। और तीसरा जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये हमेशा आपको अपने साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं भी वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरत पड़ी तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया कि आप किस तरह से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने कैसे इन फॉर्म को फिल करने के बाद सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको जम्मू एंड कश्मीर बैंक में जाना होगा। वहाँ से आपको अटेस्टेड करवाने के बाद ही आपको परमिशन मिलेगी कि आप अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। और कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें। सबसे बड़ी बात ये, 13 वर्ष से छोटे बच्चे अमरनाथ यात्रा नहीं कर पाएंगे, और ऐसे ही जिनकी उम्र 75 वर्ष से ज़्यादा है वो भी अमरनाथ यात्रा नहीं कर पाएंगी। और वो महिलाएं जो 6 महीने से ज़्यादा की गर्भवती हैं वो भी अमरनाथ यात्रा नहीं कर पाएंगी, उनको इजाज़त नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि जो अमरनाथ यात्रा है बड़े ही दुर्गम रास्तों से होकर निकलती है। आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं जो पूरे फिट हों, अच्छे से शूज़ होने चाहिए, आपके पास गर्म कपड़े होने चाहिए, तभी आप यात्रा कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें हमने जानकारी दी है कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। और रजिस्ट्रेशन बड़ी लाजमी है, ज़रूरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अपनी किसी भी बीमारी को छुपाने की कोशिश और गलती ना करें, क्योंकि इससे आपको गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। और अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी।